नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक लेके आया हूं मैं, जिस पे बहुत सारा अपने इंडिया में जगह जगह पे प्रोटेस्ट हुए थे और हमने देखा कि 2019 और 2020 में एकदम कियाटिक सिचुएशन थी। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। धर्म विशेष के लोग इसको लेकर काफ़ी धरना प्रदर्शन कर रहे थे भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में, और दिल्ली सबसे ज़्यादा हाईटेक पॉइंट था जहाँ पे बहुत सारे प्रदर्शन हुए। और ये प्रदर्शन हुए केवल और केवल एक बिल को लेकर, जो था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। हालांकि आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे, बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे। मैं अब इस समय पे 2022 में दोबारा से इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ विद न्यू फैक्ट्स, जो कि कुछ अननोन फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। आज मैं क्लियरली आपको बताऊंगा। तो वहां पर दो बिलों की बात हो रही थी। एक तो था सीएए, जिसको हम कहते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और दूसरा था एनआरसी, नेशनल सिटीजन रजिस्टर। दोनों को लेकर बहुत ज्यादा बहस चल रही थी। और इसी दौरान जब एनआरसी की बात चल रही थी, वो बिल ना आकर एकदम से सीए लग गया और सीए को भारत में लागू कर दिया गया। दोनों सदनों से पारित करवा के राष्ट्रपति की मोहर लगा के फाइनली ये गजट में डाल दिया गया। और उसके बाद मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब अलग अलग राज्यों ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया। सबसे पहला जो विरोध हुआ था वो केरला से स्टार्ट हुआ। वहां से केरला से स्टार्ट होकर फिर उसी में कंटिन्यूएशन में कई सारे राज्य, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु को ले लो, बिहार को ले लो, दिल्ली को ले लो, और फिर तेलंगाना को ले लो। ऐसे कई सारे जो स्टेट्स थे, इनने खुलकर इसका विरोध किया। तो आज का टॉपिक जो मैं लेके आया हूं, आज मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि क्या है ये सीएए, जिसके बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पे फसाद जैसी सिचुएशन हो गई थी, और एनआरसी, जिसके बारे में आप पहले से जानते होंगे। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, और अगर ये लगती है, बाय द वे एक तो लग चुका है और एनआरसी लगती है, तो कौन कौन से प्रभावित होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमको चाहिए अपनी ऑन सिटीजन अपनी ही कंट्री में प्रूव करने के लिए। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, तो थोड़ा पेशेंस रखें। आज मैं थोड़ा सा कुछ नए फैक्ट्स इसमें जोड़ने की कोशिश करूंगा। हालांकि मोस्ट ऑफ दीज फैक्ट्स व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे, यू मे बी अवेयर अबाउट इट, बिकॉज इसके बारे में बहुत सारे हमने पढ़े भी होंगे, प्रिंट मीडिया में अवेलेबल हैं। न्यूज ने अच्छी तरह इसको दिखाया था, न्यूज वालों की टीआरपी पे बन गई थी। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सीएए की, तो हम पहले सीएए से स्टार्ट करते हैं। सीएए है क्या? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इसके तहत एक प्रावधान है कि हमारे पड़ोसी देशों जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित हुए मिनॉरिटी, स्पेशली हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, जैन और बौद्ध, अगर भारत में आना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं और उनको नागरिकता मिल सकती है। तो ये तो इसका एक प्रोविजनल जो प्रोविजन रखा गया था वो ये था, और इसी इंटेंशन के साथ में भारतीय गवर्नमेंट, जो कि मोदी की लीडरशिप में, इन्हें दोनों सदनों में अपनी बात रखी और दोनों सदनों से इसको पारित कराया गया, और फाइनली ये गजट में शामिल हो गया और इसको लागू भी कर दिया गया। जब इसको लागू कर दिया गया तो इसको लेकर बहुत सारा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिनमें मच टॉक्ड एक जगह है जिसको कहते हैं शाहीन बाग। उस पे तो इतना ज्यादा, उस जगह पे इतना ज्यादा प्रदर्शन हुआ कि वहां से प्रदर्शनकारियों को उठाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, और लास्ट में पूरे
ओवर द ईयर ये चलता रहा, फाइनली अपने आप प्रदर्शनकारी वहां से हट गए। और हालांकि अभी भी उसको लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं। तो भ्रांतियां क्या थी? भ्रांतियां ये थी कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा भ्रामक खबरें फैला रहे थे कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से यहां पे रहने वाले मुस्लिम लोगों की नागरिकता चली जाएगी। हालांकि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, सरकार ने क्लियर कर दिया था आने के बाद में, इस एक्ट का भारत में रह रहे किसी भी लोगों के, किसी भी धर्म के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इस एक्ट के थ्रू केवल नागरिकता दी जाएगी अपने पड़ोसी देशों में प्रताड़ित हुए मिनॉरिटी को। तो सबसे बड़ा जो इल्जाम लगा भारत सरकार पे कि धर्म के आधार पर सीए को लाया गया, पहला तो कंडीशन ये थी। इसको लेकर जो मेजॉरिटी जो प्रोटेस्ट हुए थे अक्रॉस द कंट्री, वो ऐसे हुए थे। इसमें आप जेएनयू को ले लो, आपका शाहीन बाग सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आया। हालांकि अलग अलग जगह पे इसको लेकर प्रदर्शन हुए थे। वहीं आसाम में भी इसको लेकर प्रदर्शन हुए। आसाम की प्रॉब्लम ये थी कि आसाम के लोगों का मानना था अगर ये सीए लग जाता है तो सीए की वजह से क्या होगा कि बाहर के लोग आके आसाम में बस जाएंगे, जिससे कि उनके कल्चर, जो उनका जो संस्कृति है उसके साथ खिलवाड़ होगा। तो उनका अपना एक मानना है कि वो हमारी जो कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, उसको हम कॉन्जर्व रखना चाहते हैं। जबकि इंडियन डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी नागरिक कहीं भी जाके रह सकता है, ये हमारा भारत का संविधान अधिकार देता है। बट आसाम का मेन कहना था कि अगर आप ये लगा देते हैं तो इससे एक प्रॉब्लम क्या होगी, सब जगह के लोग आकर आसाम में बस जाएंगे, जिससे यहाँ के कल्चर के साथ में खिलवाड़ करेंगे। तो इसको लेकर आसाम के लोग कर रहे थे धरना प्रदर्शन। और बाकी जो जितना रेस्ट ऑफ द प्लेसेस था उसमें प्रदर्शन हो रहा था कि ये जो सीए लाया गया है ये पार्टिकुलर एक धर्म को टारगेट करके लाया गया, जबकि भारत सरकार इसमें क्लियर कर चुकी थी ऐसा कुछ है नहीं। तो ओवरऑल सीए लागू हो चुका है और सीए के तहत कई सारे लोगों को अभी तक नागरिकता मिल चुकी है, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में प्रताड़ित होकर आए थे। तो उसमें भी उन्होंने कंडीशन रखी थी कि जो इसमें कुछ पार्टिकुलर टाइम के तरफ आ जाएंगे उनको ये नागरिकता दे दी जाएगी। तो जो भी 2014 से पहले यहाँ पे आके बस गए थे उन सबको इससे नागरिकता मिल गई है, और इन द फ्यूचर जो अप्लाई करेंगे उनको नागरिकता इससे मिलेगी। तो ये तो कहानी थी सीए का लेकर, पर इसको लेकर बहुत सारी भ्रामक खबरें फैलाई गई कई सारे लोगों के द्वारा, कई सारे इंटेलेक्चुअल के द्वारा, जिसके तहत काफी विरोध प्रदर्शन हुआ और भारत सरकार को काफी गतिरोध से गुजरना पड़ा। अब दूसरी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं एनआरसी की, जो कि नेशनल सिटीजन रजिस्टर है, इसके तहत इसको लाने का मेन उद्देश्य यह है कि भारत में रह रहे घुसपैठियों की पहचान करना और उनको उनकी प्रॉपर जो जिस जगह से आए हैं वहां पर पहुंचाना। ये एक मेन इसका मोटो और मेन एम लेकर ये प्रोविजन रखा गया था। हालांकि अभी एनआरसी पे तो कोई बात स्टार्ट हुई नहीं है। एनआरसी को हालांकि आसाम में लागू कर दिया गया है, और आसाम में जब एनआरसी लगी थी तो एनआरसी को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लगाया गया था। तब अब क्वेश्चन ये सबसे बड़ा आता है कि क्या एनआरसी लगेगी, इसकी वजह से कई सारे लोगों की नागरिकता चली जाएगी? तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जो कि आपको देने पड़ेंगे आपको अपनी नागरिकता प्रूव करने के लिए, और वो भी ऐसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होंगे जो कि कोई भी रख सकता है जो भारत का वाकई नागरिक है, उसके पास वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होंगे। अब इसको लेके भी कई सारी भ्रामक खबरें प्रिंट मीडिया में आई और न्यूज में भी चली कि अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे तो आप हालांकि भारत के नागरिक हो, लंबे टाइम से रह रहे हो, फिर भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। हालांकि सरकार क्लियरली कह चुकी है जो हम एनआरसी लगाएंगे उसका जो फ्रेमवर्क है, उसके जो भी नियम होंगे वो आसाम में जो एनआरसी लगाई है उससे इंटायरली डिफरेंट होंगे
और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अगर एक डॉक्यूमेंट आप प्रूव नहीं कर पाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या डॉक्यूमेंट है जो हमें हेल्प करेगा अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए कि हम भारत के नागरिक हैं कि नहीं। अगर मैं एनआरसी जो कि आसाम में लगी थी और उस पर निगाह फैलाएं तो उसके अकॉर्डिंग 24 मार्च 1971 से पहले जो लोग आके बस गए थे यहां पर, सबके सबको एनआरसी में जगह दी गई। ये वहां का एक प्रोविजन था। अगर सेम प्रोविजन की बात अगर हम यहां पे करें, जब पूरे कंट्री में इसको लगाने की कोशिश करेंगे तो एक आंकड़े के तहत इसमें मोर देन 50 से लेकर 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि उनके पूर्वज यहां पर 24 मार्च 1971 से पहले आकर बसे थे। तो यहां पे आ रहा है सबसे बड़ा पेच। उसको लेकर सरकार हाल फिलहाल के लिए एनआरसी पे बात करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। और हालांकि फ्रेमवर्क बनके तैयार हो चुका है और उसमें बहुत सारा डिस्कशन हुआ, जिसको लेकर प्रिंट मीडिया में, इवन न्यूज चैनल पे कई दिनों डिबेट चली और डिबेट में कई सारे अलग अलग समुदाय के लोग आखिर उन्होंने डिबेट की। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल एनआरसी आनी चाहिए, इससे बेरोजगारी की कंडीशन है, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका सदुपयोग होगा, जब जान पाएंगे कितने लोग वाकई में भारत के लोग हैं। अब कौन सरकार इस पे बीड़ा उठाए कि वो एनआरसी कराए। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें तो प्रेजेंट गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे चैलेंज हैं। इसमें बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने सुलझा और साथ साथ आंतरिक और बाहरी जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उन पे भी काम किया। पहले सब जगह पे काम चल रहा है, हम देख रहे हैं चाइना बॉर्डर पे काम चल रहा है, पाकिस्तान के सारा काम से एंगेज रहता है। और साथ साथ कई सारे हथियारों की खरीदारी हुई, साथ में कुछ अपने आंतरिक मुद्दे थे जिसमें राम टेम्पल का और प्लस जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी सोचना, साथ साथ ये लगा दिया। अभी पूछा गया सरकार ने कहा कि हमारे पास में फ्रेमवर्क तो तैयार है, बट इसको कब तक लगाना है उसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। नियर फ्यूचर अभी कोई चांस नहीं है एनआरसी पे करें, बट हाँ एनआरसी लगना अनिवार्य है। हमारी प्राथमिकता है कि एनआरसी हम लोग लगाएं। एनआरसी पे बिल्कुल बात होगी। एज ए कॉन्सर्न सिटीजन मेरा भी मानना है कि बिल्कुल एनआरसी लेके आने चाहिए, बट उसके जो भी नियम हैं वेल इन एडवांस लोगों को बता दिए जाए। कोई भी हास डिसीजन ना हो। गवर्नमेंट में कई सारे हास डिसीजन लिए गए, जिसमें नोटबंदी को ले लीजिए या फिर जो ये वैक्सीनेशन को लेके ले लीजिए, और बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जिनको मैं कहूं बोल्ड डिसीजन लिए गए, बट इट कुड बी बेटर कि अगर आपने पहले से लोगों को बता दिया होता कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो लोग पहले से अपनी तैयारी कर चुके होते। और ऐसे अगर हम एनआरसी की बात करते हैं तो लोगों को पहले क्लियरली बता दिया जाए कि ऐसे ऐसे ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, तो जैसे कि लास्ट मिनट जो हम रश होगा तो बचा जा सकता है। तो मेरा ये मानना है बिल्कुल एनआरसी लगनी चाहिए। कॉन्सर्न सिटीजन मैं भी जानना चाहता हूं कि भारत जैसे जहां पर जनसंख्या विस्फोट के हम गड़े हैं और कचड़े की तरह लोग भरे हुए हैं, हम भी जानना चाहते हैं कितने लोग वाकई में भारत के नागरिक हैं। हालांकि मेरा तो मानना है सब नागरिक हैं अगर वो अपनी नागरिकता प्रूव कर पाते हैं तो इसमें क्लियर डॉक्यूमेंट्री जो भी डॉक्यूमेंट एविडेंस चाहिए वो क्लियर भारत सरकार को हम लोगों की जो आम जनता है उसके सामने रखने चाहिए। उसके बाद एनआरसी पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल वी विल सपोर्ट यू। तो इसकी जरूरत है। एनआरसी आ जाएगी तो हमें पता चलेगा क्लियरली कौन हमारे लोग हैं, कौन हमारे बीच के लोग हैं। तो हमारा रिसोर्सेज है, खाना, खाद्य,
रसद और सारे जितने भी जल संसाधन, उनका उसी हिसाब से डेवलपमेंट किया जाए, जिससे कि कभी भी इन फ्यूचर इसमें स्कैरसिटी ना आए। क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों को आप देख लो, चाहे पाकिस्तान को ले लो, चाहे श्रीलंका को ले लो, वहां फूड क्राइसिस हो रहे हैं, फूड क्राइसिस है, उतना रिसोर्सेज है नहीं, जनसंख्या ज्यादा है, और ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा भी आके रह रहे हैं, तो उस वजह से बड़ा प्रॉब्लम होता है कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। तो हमें जब क्लियर वे में पता होगा कि हमारी एक्चुअल पॉपुलेशन इज दिस मच और हमारे एक्चुअल सिटीजन में से ये हैं, तो उनके लिए हम प्रॉपर रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। जब हमको पता ही नहीं कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कितने जुड़ रहे हैं, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उस कंडीशन में चाहे कितना भी डेवलपमेंट कर लीजिए वो भी कम होता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक जो भी स्टेप जो भी गवर्नमेंट ले, चाहे ये करंट गवर्नमेंट ले और इन फ्यूचर कोई भी गवर्नमेंट इस पे ले, बिल्कुल उनको बोर्ड डिसीजन लेना चाहिए, बट उससे पहले जो आम जनता है उसको क्लियर बता देना चाहिए इस लॉ में ये प्रोविजन है और ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिससे कि जनता तैयार रहे। ऑल ऑफ सडन आप जनता के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते, फिर जनता कहां से तो डॉक्यूमेंट लाएगी, कहां से वो अपने सिटीजनशिप को प्रूव कर पाएगी। तो प्लीज ऐसा ना करें, जब भी करें तो क्लियर वे में बता दें लोगों को कि ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जिनकी जरूरत पड़ेगी तो इससे एनआरसी लग सकती है। तो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है। सीए बेसिकली ऐसे लोगों के लिए बना था जो कि बाहरी कंट्री, जो अपने पड़ोसी कंट्री हैं, उसमें जो मिनॉरिटी है वो प्रताड़ित हैं, उनको यहाँ पे नागरिकता मिल सकती है। तो सीए का तो भारत के लोगों से लेना देना कुछ है नहीं, उसमें जो भी प्रदर्शन हुए वो अनर्गल प्रदर्शन थे, भ्रामक प्रदर्शन थे, उनका कोई लेना देना नहीं था, उसमें कोई लॉजिक नहीं था, कोई फैक्ट नहीं था। अब अगर एनआरसी की बात करें तो एनआरसी का वाकई में हर एक मेंबर जो भारत में रह रहा है उससे लेना देना है। बिल्कुल हर एक नागरिक का हक बनता है जानने के लिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे वो अपने आप को प्रूव कर पाएगा। अगर आसाम की एनआरसी की बात करें, उसमें मैंने आपको बता दिया 24 मार्च 1971 से पहले जो जो लोग आज गए थे, उनके पूर्वज आ गए थे, तो वो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि हाँ वो भारत के परमानेंट सिटीजन है और रेजिडेंस है। बट इसमें अभी तक भारत सरकार ने अभी कोई फ्रेमवर्क प्रॉपरली तैयार नहीं किया है, अभी ये अंडर प्रोसेस है। जब इस पर डिस्कशन होगा तो बहुत सारी चीजें खुलकर आएंगी। तो दोस्तों ये है बेसिक डिफरेंस एनआरसी और सीएए में। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। Still, if you are having any confusion regarding this, feel free to write in the comment section. I would be happy to reply some of your questions. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।